जनाब स्पीकर, ना मुझे कल उम्मीद थी, ना मुझे आज उम्मीद है, ना मुझे कोई कल उम्मीद है इन मुस्लिम ममालिक से, मुस्लिम उम्मा से, OIC से, अरब लीग से। इस रीजन में हम कहते हैं कि बातचीत के जरिए हल होगा। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ कोई मसला है हमारा बातचीत के जरिए हल करेंगे। इंडिया के साथ जो मसला है हमारा जंगें भी करके देख ली, कहते हैं बातचीत के जरिए हल करेंगे। जब ये अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड ये कश्मीर और फलस्तीन का कुछ कर नहीं सकते, तो डोंट यू थिंक दिस इज द टाइम टू मूव ऑन? हमने क्यों अपने लोगों को अपनी जो उनको एक मुश्किल में डाल दिया हुआ है? मिलिट्री हमारे पास है नहीं है, डिप्लोमेटिकली हम क्या कर दे, कश्मीर आज़ाद करा दे और फ़लस्तीन आज़ाद करा दे। अगर दुआओं से ये बात बननी होती तो 1400 साल से ये दुआएं मांगी जा रही हैं और दिन में 5 दफ़ा मांगी जा रही है। द रिजल्ट इज, और अफगानिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में है वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं और उनको इस्तेमाल कर रहा है हिंदुस्तान। रॉ के साथ उनके कनेक्शंस हैं और इस तरह से। आज तक मुझे बताइए 75 सालों में पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ है वो तो हमेशा रॉ की एजेंट जो रॉ की साजिश होती है। भाई आपके वहां पर कुछ भी होता है, अगर इमरान खान को भी उतारा गया तो कहते हैं हमला कर दूं। जो इंडिया पे हमला नहीं कर सकता वो फलस्तीन जाएगा इसराइल की मदद के लिए। एक पेज गवर्नमेंट आपके ख्याल में अपने तैयारों को नमस्कार दोस्तों। पहले जिस तरीके से OIC मतलब और इस्लामिक कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो एक ग्रुप है मुस्लिम कंट्रीज का, अब उसमें इसराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, उसको खारिज कर दिया गया। आज से अगर आप 10 साल पहले भी देखो ना, तो कोई भी कंट्री, खास करके अगर आप पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी है, तो उसको अगर आप काउंट करते हो तो वो कुछ भी करके इस्लामिक कंट्रीज या फिर OIC में से कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दिलवा देता था इंडिया के खिलाफ, जिससे इंडिया थोड़ा प्रेशर में आ जाता था। और उस समय क्या था कि इंडिया की लीडरशिप भी अलग थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने खास करके क्या किया कि जिन कंट्री के दम पर पाकिस्तान उछलता था, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया और भी कई सारे मुस्लिम कंट्रीज हो गए, उनके साथ रिलेशन इतने ज़्यादा बढ़ाए। और रिलेशन मतलब ऐसा नहीं कि भाई आओ भाई चाय पीते हैं, ऐसा नहीं। उनके साथ रिलेशन ट्रेड बढ़ाया, पैसे का जो व्यवहार है वो बढ़ाया। और सबसे ज़्यादा आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो पैसे की ही होती है। दूसरे रिलेशन भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो पैसे को दी जाती है। और पैसा अटैच कर दिया। अब जो ये सारे कंट्रीज़ हैं ना ही पाकिस्तान की सुनते हैं, ना ही किसी और कंट्री की सुनते हैं। और यहाँ पर भी यही हुआ है कि इसराइल के खिलाफ जो प्रस्ताव था वो खारिज इसीलिए कर दिया गया है क्योंकि सारे अरब कंट्रीज़ हम मानते हैं कि कब तक इसराइल से दुश्मनी रखेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जब ये अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड ये कश्मीर और फलस्तीन का कुछ कर नहीं सकते, तो डोंट यू थिंक दिस इज द टाइम टू मूव ऑन? हमने क्यों अपने लोगों को अपनी जो उनको एक मुश्किल में डाल दिया हुआ है? मिलिट्री हमारे पास है नहीं है, डिप्लोमेटिकली हम इस काबिल नहीं है कि हम वो ताकतें जो जुल्म करती हैं उनसे किनारा कशी कर लें। पॉलिटिकली विल कोई नहीं है, लीडरशिप डिसग्रंटल्ड है, वो लेजिटिमेसी नहीं है। तो फिर आपको नहीं लगता कि आलमे इस्लाम या मुस्लिम वर्ल्ड का क्या कर दे, कश्मीर आज़ाद करा दे और फ़लस्तीन आज़ाद करा दे। अगर दुआओं से ये बात बननी होती तो 1400 साल से ये दुआएं मांगी जा रही हैं और दिन में 5 दफ़ा मांगी जा रही है। द रिजल्ट इज 0, क्योंकि दुआओं से दुनिया नहीं बदलती, दुनिया बदलती है आपकी क्या कहते हैं रियलिस्टिक और एनलाइटेंड पॉलिसीज से। आज का ज़माना जंग का नहीं है, आज का ज़माना कोऑपरेशन का है। डॉक्टर साहब, ये इनको क्यों समझ नहीं आती? ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और अफगानिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में है वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं और उनको इस्तेमाल कर रहा है हिंदुस्तान। रॉ के साथ उनके कनेक्शंस हैं और इस तरह से। मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ ये काम आपकी ISI ही करवा रही है, क्योंकि अब इनसे वो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। वो भी पूरा दबाव डाल के रखा हुआ था उन्होंने आर्मी के ऊपर, क्योंकि आर्मी के लोग मारे जा रहे थे रोज। आप देखिए आपकी कंट्री में 3, 4, 5 रोज आर्मी के पुलिस वाले लोग मारे जाते हैं। ये भी कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसलिए इनको भी वापस जो उग्रवादी हैं उन्हें जवाब देना जरूरी था। दूसरा, आपने FATF को, वर्ल्ड बैंक को ये गारंटीज दी हैं कि हम यहाँ पर
उग्रवादियों को पलने नहीं देंगे, बचने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। जब आपने रिटर्न में, और 9 महीने तो अब तरले मारते रहे कि भाई आप कुछ भी करा लीजिए, ये जो हमारे सीईओज हैं इन्हें मारने की आप हमसे परमिशन ना मांगे, लेकिन वो माने नहीं। आखिरी दिन आपको साइन करके देना पड़ा कि भाई बाप हम जो भी करवाना है आपने हमारे से, हम करने को तैयार हैं, बस डॉलर दे दीजिए। तो डॉलर के चक्कर में आप कर रहे हो, यही पिछले 30 सालों से आपने यही काम किया है। अभी भी डॉलर मिलने के बाद ही आपने ये बंदों को टुकराना शुरू किया है। नहीं सर, वो तो सही है, चलेगा कि मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम उम्मा, OIC, अरब लीग ने क्या इकदाम किए हैं? एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें, बस। एक दूसरे से मुलाकातें, बस। एक दूसरे के साथ मिलकर बयानबाजियां, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, बयानात, बस। इजलास पे इजलास, बस। सहमी मुजम्मतें, डरी डरी हमदर्दियां, बस। देखिए, कोई एक टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, और फिर किसी टेक्नोलॉजी के बगैर हम रोना रोते हैं उन मुल्कों के साथ कि जिन मुल्कों ने इल्म के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, साइंस के मैदान में तरक्की की, और वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं। और फिर अगला रोना हम क्या रोते हैं? अगला रोना ये रोते हैं कि ये मुस्लिम दुनिया हमला कर दूं, जो इंडिया पे हमला नहीं कर सकता वो फलस्तीन जाएगा इसराइल की मदद के लिए। एक पेज गवर्नमेंट आपके ख्याल में अपने तैयारों को उड़ने, ये मुझे बताइएगा। एक नुक्ता ये आया कि हम तेल देना बंद कर दें। मुख्तसर अगर आप रहनुमाई फरमा दें कि ये कौन सी रियासतें हैं जो अपने आप को मुसलमान भी कहती हैं और फिर कारोबारी चक्कर में आकर के उनको तेल भी फराहम कर रहे हैं। नाम मुझे पता है, लेकिन वो हो सकता है कौमी मफाद ब्रिगेड को बुरी लगे, वो हो सकता है नजरिया जरूरत के मामों को बुरी लगे। तो मैं इसलिए आपके मुंह से ये एक्सेप्टेंस सुनना चाह रहा हूं कि आप अपने जो है वो लहजे में जरा बताइए कि ये तेल देने का जिम्मेदार कौन है। और दूसरा, जैसा कि इब्राहिम खान साहब ने फरमाया, हमें रोशनी दिखाई कि ये मुमकिन है कि ताकत का जवाब ताकत से दिया जाए। सर ठीक है, हमने पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड बंद करके किसको नुकसान पहुंचाया? नॉट इंडिया। हमने अपना सत्यानाश कर लिया। यानी टमाटर, प्याज और ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं। और भी देखे ना, हमारे स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। अगर आप इंडिया में जाके पढ़ें तो महल 5 गुना कम वहाँ पे आपको वो फीस देनी पड़ेगी हायर एजुकेशन के अंदर। अभी भी कई लोग इलाज कराने जाते हैं अपने दिल का, और ये इंडिया में अभी भी जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट कम से कम इतनी इंसानियत तो इन दोनों में है कि वो इस किस्म की एक्टिविटी होने देती हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को धोखा दे के हमें क्या फ़ायदा हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरा तो एक ही कॉल है, इंडिया के साथ आप ओके के अंदर